सभी को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले पत्री सर को हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए मैं अपने अनुभव और अपनी जर्नी के बारे में 2 शब्द आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा नाम सरोज है, मैं बैंगलोर से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, लेकिन अब तो टीचर मतलब भूल ही गए हैं कि हम टीचर थे। बहुत सुंदर स्टूडेंट बन गए हैं हम। सीखने को इतना अच्छा मिल रहा है। पूरी लाइफ हमने अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत खोजबीन की, तलाश की, कुछ ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे नहीं पता। इसीलिए रिलीजियस जो भी काम होते हैं सभी करते हैं वैसे तो रिलीजियसली बहुत सारा मंदिर मस्जिद सब घूमे, गुरुद्वारे घूमे और कई गुरुओं से मिले। जहाँ भी कोई संत मिलते तो लगता कि कहीं कुछ आंसर मिलेगा। पता नहीं कौन से प्रश्न थे, कोई स्पष्ट प्रश्न भी नहीं थे कि इसी प्रश्न का जवाब चाहिए। कुछ खालीपन था और बस ढूंढ रहे थे और मन नहीं मान रहा था। किसी भी गुरु से मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं। बहुत बड़े बड़े गुरुओं से मिले, बहुत अच्छे आश्रम गए जहाँ पे हमारा बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए, लेकिन तृप्ति नहीं होती थी। एक अनजाना सा एक प्यास थी जो नहीं बुझ रही थी। तो और रोती मैं बहुत थी उस विषय के लिए। मैं कभी कभी इतना ज़्यादा मैं उस वजह से डिप्रेशन में जाती थी कि मुझे स्पिरिचुअली कुछ चाहिए और क्या चाहिए नहीं पता। और लोग समझते थे मैं अपने पर्सनल लाइफ की वजह से डिस्टर्ब हूँ। मुझे बस डिप्रेशन होता था कि मुझे कुछ चाहिए और क्या चाहिए नहीं पता। और मैं खूब रोती, बुला बुला के भगवान को बुलाती कि आओ और मुझे बताओ। तो ऐसे ही एक समय पर मैं गई बुद्धा रिट्रीट में। वहाँ पे मुझे कुछ बच्चे मिले और वहाँ मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन जो चलता है, खूब क्वेश्चंस पूछती मैं। और मतलब आउट ऑफ द ब्लू कोई अजीब अजीब से ही क्वेश्चन आते हैं मुझे। तो वो सुन के वो बच्चों को लगा कि मैम आपकी जो क्वेस्ट है ना वो आपकी पूरी होगी। आप अगर पिरामिड वैली करके है बैंगलोर में, आप वहाँ जाइए, आपका क्वेस्ट वहाँ पे सेटिस्फाई होगा। तो मैंने बोला ठीक है, क्यों ना चलें। तो वहाँ का ख़त्म करते ही इमीडिएटली मैं पीएसएसएम के लिए निकल पड़ी। और जो गए तो वहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा चल रहा था, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और जाके देखा कि ऐसे पत्री सर जो चलाते हैं वो वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। तो वो सबसे बड़ी मेरे को लगा कि लॉटरी लग गई मेरी। तो क्योंकि इससे पहले 10 साल पहले जब मैं एक बार विजिट किया था पिरामिड वैली, तब सर नहीं थे। मैंने उनके सिर्फ कटआउट्स देखे थे, उनके फोटोज देखे थे और पता चला था कि वो सिर्फ बाहर घूमते हैं और हैदराबाद में रहते हैं। तो जैसे पता चला सर हैं तो मेरी इच्छा थी कि बस सर को पकड़ूं और अपने एक आध ही शब्द क्यों ना हो, मुझे लगा कि वो जरूर मुझे आंसर करेंगे। और फिर इतने लोगों को देख के मैं बोली अरे इतने लोगों के बीच में मुझे कैसे मिलेंगे और मैं कैसे बात करूंगी उनसे। तो मैंने वो लड़के जो मुझे इंट्रोड्यूस कराया था वो मिले मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ कहीं से भी रिकमेंडेशन लगा दो और मेरी ना 1-2 मिनट की बात करा दो आप सर से। तो वो उस वक्त हम कैफेटेरिया में बैठे थे पिरामिड वैली के, और हमारे पीछे ही सर के सेक्रेटरी या उनके बहुत ही क्लोज जो पहचान के वहाँ पे ऑफिस में काम करने वाले थे वो बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि आप इनसे बात कीजिए, वो आपकी बात करवा देंगे। तो हमने उनसे बोलने की कोशिश की कि सर मुझे ना पत्री सर से बस 2 मिनट बात करने का मौका मिले। और वो जिस तरह का रिएक्शन उन्होंने दिया ना, बहुत अजीब लगा मुझे उस समय पर। क्योंकि उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, उन्होंने मुझसे सीधे वो बात भी नहीं की। बस मुझे मतलब मेरे पास से ऐसे गुजरते हुए बोले कि आप चिंता मत करो, आप ही को आज पहले आपको बुलाएंगे, सर आपसे ही बात करेंगे। और मैं बोली ये क्या हो गया, ये ऋषि मुनि होता है ना कि तथास्तु करके आशीर्वाद देते हुए निकल गए। मैंने बोला शायद वो मुझे आंसर नहीं करना चाहते हैं इसलिए ऐसा बोले। क्योंकि यहाँ जिस लेवल के लोग हैं ना वो मुझे उस समय पर नहीं पता था। यहाँ पे सब ही ऋषि मुनि है, कोई नॉर्मल इंसान है ही नहीं। और उन्होंने कहा कि आप जाके पत्री सर के सामने बैठिएगा जरूर, थोड़ा उनके नजरों के सामने। और जब मैं अंदर गई वहां पे सर के घर के आजू बाजू में सब बैठ के ध्यान कर रहे थे। अखंड ध्यान चल रहा था 2 घंटे का। और मुझे समझ में नहीं आ रहा बैठूं तो कहाँ बैठूं और सर कहाँ बैठते हैं वो नजर भी नहीं आ रहा है। तो बाद में मैंने बोला छोड़ो ये सारी बातें, अच्छी जगह पे आए हैं, बहुत अच्छा मौका है, चलिए ध्यान कर लेते हैं। इससे कुछ दिन पहले से ही मैंने ध्यान का सीख लिया था कि पीएसएसएम का जिस तरह का ध्यान है। तो मैंने प्रेमनाथ सर से मिली थी मैं, उन्होंने मुझे सिखाया था ये ध्यान करना कैसे होता है। तो मैं ध्यान करने बैठ गई
और बहुत बढ़िया विजन्स आए मुझे। जैसे मुझे दिखाई दिया कि धरती ना एकदम छोटी सी धरती, एक छोटा बॉल बन गया है और पत्री सर ऐसे यंग पत्री सर बैठे हुए हैं और धरती का ऑरा मैं देख पा रही थी कि धरती का ऑरा कितना है, और उतने पूरे ऑरा को कंट्रोल यानी कि काइंड ऑफ ब्लेस कर रहे थे पत्री सर। मैंने बोला बाप रे, इतने महान टीचर के पास, इतने महान गुरु के पास मैं आई हूँ। मुझे लगा बस इतना काफ़ी है कि बहुत अच्छी जगह पे मैं आई हूँ। और उसके बाद मैंने देखा एक एंजल ऑफ डेथ जो होता है इंग्लिश मूवीज में जैसे दिखाते हैं ना, तो वो वाइट कपड़े पहने हुए फेसलेस पर्सन। मैंने बोला अरे इतना मज़े तो मैं ले रही हूँ, ये बीच में डेथ कहाँ से दिख गया मुझे। तो मेरा फिर ख्याल आया कि मैं हमेशा डेथ के बारे में ही सोचती रहती हूँ कि मरना तो है, लेकिन जिंदगी ना अच्छे से जी के मरना है कि कल को भगवान के सामने खड़े होंगे तो क्या मुंह लेके जाऊंगी कि क्या करके आई हो, इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी अच्छी बुद्धि दी थी, क्या किया तुमने अपने जीवन में। ये हमेशा रहता था। और क्योंकि मैं 50+ हो चुकी हूँ तो लगता कि बस अब कभी भी समय आ सकता है। मैंने सोचा शायद इस वजह से मुझे डेथ दिख रहा है, लेकिन ये हर बार की तरह विजन नहीं था कि ऐसे दिखा और ऐसे चला गया। वो हर वक्त वो वहां बैठे हुए दिख रहे थे और मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि ये जा क्यों नहीं रहा। और उसके बाद में मैं बहुत देर तक ब्लैंक चली गई और फिर बाद में फिर मुझे बहुत बड़ा सा एक स्पेसशिप दिखाई दिया। मैंने लगा कि ध्यान का मतलब होता है भगवान देखना, ऑरास देखना, कलर्स देखना, चक्रास देखना, यही होता था इससे पहले के मेडिटेशन में। बहुत ही अजीब लगा कि ये एलियंस क्यों दिख रहे हैं और ये इतना बड़ा सा स्पेसशिप क्यों दिख रहा है। फिर मैं याद करने लगी कहीं मैंने कोई बात सुनी है क्या एलियंस के बारे में जो आज अभी इस वक्त मेरे ध्यान में आ रहा है। तो वो ऐसा हुआ कि वो वहीं पे रुका हुआ था जहां हम बैठे हैं पत्री सर के घर के पास। उसके ऊपर उतना ही बड़ा पिरामिड जितना जो बाहर दिख रहा है, उतना बड़ा एक स्पेसशिप। तो वो गया नहीं और मैं ऐसे ध्यान में रही और मुझे लग रहा था कि वहां जो बैठे हैं एलियंस उसके अंदर वो भी ध्यान कर रहे हैं जैसे हम धरती पर। वो अखंड ध्यान हो रहा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड ध्यान चल रहा था। तो जिस तरह से फर्स्ट विजन आया कि पूरी धरती में मेडिटेशन हो रहा है और उसका ऑरा इतना धरती की ही ऑरा बढ़ रही है, तो एलियंस भी वो चाहते हैं उससे कनेक्ट होना, ये थॉट मुझे आया। और उसके बाद में जब आंखें खोलने को बोला गया तो सर बैठे थे अक्रॉस द गार्डन। अब मैं बोलूँ तो अब कब कैसे बुलाएंगे, मैं इतनी दूर बैठी हूँ। और बहुत ही चमत्कार तरीके से जैसे ही ध्यान खत्म हुआ, 1 मिनट का साइलेंस हुआ, तो सर ने बोला कि पास में आके बैठ। और सर के सामने बहुत जगह थी और मैं ऐसे छलांग मार के गई। उस समय पे मेरे घुटनों में बहुत दर्द था और मुझे पता नहीं मैं कैसे गई, तो एकदम से सर के सामने जाके बैठना हुआ मेरा। बहुत अच्छा लगा, 2-3 फीट की ही दूरी पे बैठी। मैंने बोला इतना मिल गया काफ़ी है, बहुत बड़ा सोचा था, इतना भी मिलता है बहुत अच्छा है। और सर मुझे इतना घूर रहे थे जैसे आंखों में आंखें डाल के कुछ कर रहे हो, जैसे कि मैंने रेकी सीख रखी है और मैंने कई जगह पे किया है, तो मुझे पता है एक प्रोसेस होता है जो आंखों के जरिए भी हो सकता है। तो मुझे लगा सर मेरा प्रोसेस कर रहे हैं, तो मैं भी शर्म तो आ रही थी कि सर के आंखों में आंखें डाल के देखने में। फिर भी मैं कंटिन्यूसली जितनी देर तक वो मुझे देख रहे थे मैं भी उनकी आंखों में आंखें डाल के देख ही रही थी और बहुत देर तक हुआ। उस समय पे कोई आंध्र प्रदेश में पिरामिड बना के आए थे तो उनके बारे में बात चल रही थी, इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ का हो रहा था। और जैसे ही उनका हुआ एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए, अब मुझे वहाँ का क्या चल रहा है नहीं पता था, तो नेक्स्ट प्रोसेस था कि एक्सपीरियंस शेयर होगा। और सर ने एक नज़र सारे जगह पे घुमाई पूरे गार्डन में, और घुमाने के बाद सीधा मेरी तरफ नज़र घुमाते हुए कहा कि आओ, ऐसे करके उंगली करके बुलाया। और मैं पूरा ब्लैंक हो गई कि बाप रे क्या जादू हो गया ये, कि सच में मुझे ही पहले बुला रहे हैं ये। और जो मैंने माइक लेके बोलना शुरू किया, जो उस दिन दिखा था वो बताया, उससे पहले के जो भी मेरे मेडिटेशन एक्सपीरियंस थे वो सारी बातें बताई। और मुझे लग रहा था मैं बहुत समय ले रही हूँ, तो मैंने सर से पूछा सर बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें आपको बताने का मन है। माइक मेरे हाथ में आ चुका है और मैं बिल्कुल आज माइक नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी। सर बोले हाँ बोलते चले जाओ। तो मैं खूब बातें बताई मैंने। फिर मैंने वो डेथ के बारे में जो बताया, तो मैंने बोला शायद मैं डेथ के बारे में सोचती हूँ, डरती नहीं हूँ मैं। मेरा हमेशा रहता कि आज अभी भी उठा ले भगवान, आई एम रेडी। तो सर ने बोला यू आर गोइंग टू लिव फॉर 100 years। और मैं एकदम मतलब आई कांट टेल कि क्या फील हुआ मुझे। मैंने बोला हाँ
सही तो है, क्यों मरने की बात सोच रही हूँ मैं? क्योंकि अब पर्पस मिल गया है कि लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, तो और जिएंगे और बहुत कुछ करके जाएंगे। फिर साथ ही साथ फिर सर को मैंने ये भी बताया कि हाँ सर, बिल्कुल मैं रहूंगी 100 साल तक और बहुत काम करूंगी। फिर सर ने बोला, यू आर गोइंग टू बिल्ड मेनी पिरामिड्स। मैं बस उनके हाँ में हाँ मिलाती चली गई। मैंने बोला, यस सर, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ ह्यूज पिरामिड बिगर देन व्हाट इज बिल्ट हियर इन बैंगलोर। वो बोले, यस, यू आर गोइंग टू बिल्ड मेनी मेनी पिरामिड्स। और फिर मैंने लगा कि अब बहुत होगी बातें, कि बस यहीं पे आज का खत्म करते हैं। तो उस दिन तो खत्म कर लिया। 2 दिन बाद मैं फिर गई तो फिर से सर ने बुलाया और फिर मुझे बात करने का मौका मिला। और फिर मैंने उस दिन दूसरी तरह का एक स्पेसशिप देखा। वो भी मैंने बहुत क्लियरली, वो सारे वीडियोस बने हैं। तो उस समय पे भी मैंने बहुत डिटेल में वो सारी बातें बताई। और फिर तीसरी बार भी गई तब भी यही हुआ। और चौथी बार जब गई तो मुझे थोड़ा शर्म आने लगी कि ये क्या है कि हर बार मैं ही छा रही हूँ। थोड़ा ऐसे ही लगा कि थोड़ा ओवर कर रही हूँ मैं छोटे बच्चों की तरह, और सर भी मुझे हर बार बुला रहे हैं। तो चौथी बार मैंने सोचा कि पहले नहीं जाऊंगी, सबको जाने दो। सबके जाने के बाद आखिर में मैं सर को अकेले में मिलूंगी जब कोई नहीं होगा। तो ऐसे ही किया मैंने। लेकिन बार बार कितनी दूर खड़ी हूँ तो सर अपने नजरों से मुझे बुला रहे हैं बार बार कि पास में आओ, पास में आओ। और मैं बोल रही, सर अभी नहीं, अभी नहीं करके। तो कुछ देर बाद जब सब निकल गए और बहुत चंद ही लोग थे, 10 लोग कुछ होंगे, तो मैं गई पास में। और बिल्कुल वो ऐसे बैठे थे तो मैं उनके इतना करीब जाके घुटने टेक के बैठी उनके पास में। और कुछ मुझे पूछना था कि फैमिली नहीं कर रही है मेडिटेशन, भाई का कुछ प्रॉब्लम है, उनके बारे में मैंने बताया कि सर मुझे गिल्ट होता है कि मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ मेडिटेशन को और मैं उन लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही। तो वो बोले, गिल्ट क्यों? तो मैंने बोला कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कोई चीज एंजॉय कर रही हूँ। जैसे मैं अगर कोई अच्छा खाना खाती हूँ तो मेरा मन करेगा मैं अपने बच्चों में, भाइयों में, माँ बाप को, सबको शेयर करूंगी। तो बोले, नहीं, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम क्यों उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो? फ्रॉम व्हेन आर यू रिस्पॉन्सिबल? ऐसे पूछा उन्होंने। हाउ कैन यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम? मैंने बोला, व्हाई नॉट सर, आई एम देयर सिस्टर एंड फैमिली, देन आई एम रिस्पॉन्सिबल। बोले, नो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। दे मे टेक 2 जन्मस, और 2 जन्म लग सकते हैं आने में। उनको बोलो मेडिटेशन करने के लिए, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, छोड़ दो, वो इस जन्म में नहीं आएंगे, उनको 2 जन्म और लगेंगे आने में। मुझे धक्का सा लगा कि बाप रे, ऐसा भी कुछ होता है। तो पता चला कि मुझे चिंता नहीं करनी है, मुझे अपना काम करते जाना है। और बस ये पूछने के बाद मेरे पास कोई और प्रश्न नहीं थे। और मुझे उठने के लिए कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि वहां पे कोई और क्यू में नहीं खड़ा था। तो मैं ऐसे ही थोड़ी देर और बैठी रही उनकी आंखों में आंखें डालते हुए। तो सर ने भी कुछ नहीं कहा, ऐसे ही बैठे थे। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे सर के गले लगना है। तो मैंने धीरे से पूछा, सर कैन आई हग यू? तो सर मुस्कुराए और बोले, ओके। और मैंने उनको हग किया। हग किया क्या मतलब, मैंने उनको छोड़ा ही नहीं, मैं उनको पकड़ के, और ऐसे आंसू बहने लगे। वो खुशी के भी नहीं थे, न दुख था, क्या था नहीं पता। लेकिन सब पता था क्या था, पता भी चल रहा है और नहीं भी पता चल रहा है। मेरे को रोता देखकर वहां पे जितने लोग खड़े थे सब रोने लग गए थे। और मेरे को रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं जब PSSM से जुड़ी हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत जगह पे गई हूँ और उसके बाद में उनके कंट्रोवर्सी सुनने को मिलते हैं, तो फिर घर वाले, पड़ोसी सब पूछते हैं आप ऐसे ऐसे जगह चली जाती हो करके। तो इस बार मेरे जुड़ने से पहले मैंने कुछ और वीडियोस देखे थे जहाँ पे पत्री सर के लिए कुछ गलत बोला गया था। मैं वो भी सुनना चाहती थी कि लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरह का एक एटीट्यूड हमें पता होना चाहिए हम जहाँ भी जाते हैं। मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर मिलिट्री में थे, तो हमें यही सीख दी गई है बचपन से कि थोड़ा सोच बूझ के काम करो। तो उसमें मैंने देखा कि एक किसी फंक्शन में जहाँ स्टेज पर डांस प्रोग्राम हो रहा है तो सब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में है, और मैं वो समझती हूँ क्योंकि मैंने भी उस तरह के एनर्जी को फील किया है कई दूसरे जगहों पे। तो उस समय पे सब आके सर के गले मिल रहे थे और उस बात को लेकर इतना हंगामा हुआ और कितनी बुरी तरीके से उस बात को कहा गया था, और मुझे बहुत बुरा लगा कि कैसे कोई ऐसे बोल सकता है। और फिर मैंने सोचा कि जब पब्लिकली कोई ऐसे काम होते हैं तो हमें भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारी वजह से सर का नाम खराब नहीं होना है। मैं ये सोच रखती थी, और आपस में मैंने फ्रेंड्स से भी बात की। मैंने कहा मौका मिलने पर भी हम कभी और मिलेंगे, उनके गले मिलेंगे, उनसे बात करेंगे प्राइवेटली, लेकिन सबके सामने हम ऐसा मौका दुनिया को नहीं देंगे कि हम कोई उनके ऊपर उंगली उठाए। और मैंने कहा कि मैं कभी सर के गले नहीं मिलूंगी।
कि कोई देखे कुछ बोले ऐसा। और यहाँ पहले ही दिन, दूसरे तीसरे दिन मैं खुद उनसे बोल रही हूँ कि सर मुझे गले मिलना है। तो मुझे वो सब बातें मिला जुला के हंसी भी आ रही थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था कि वो एक अलग तरह का रिश्ता बनता है हमारा, जो सबकी समझ के बाहर होता है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। और मैं बहुत लकी रही हूँ कि मैं सर को उसी वक्त में, वो बुद्ध पूर्णिमा में 4 बार मिली। और जब सब सेशंस खत्म हुए और सर बैंगलोर तो हैदराबाद जा रहे थे, तब भी वो वहाँ पे PSSM बैंगलोर में ऑफिस में आए थे, वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था। और मैं बहुत लकी थी कि मैंने अपने हाथों से खाना बना के ले गई कि मैं सर को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। फिर मैंने उनको पैक करके दिया था, वो ले गए, साथ में परी मैम भी आई थी। और उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने बॉडी वेकेट किया। तब भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि मैं नई नई थी तो मैं एक बच्ची की तरह उनसे जुड़ गई थी। और जब मैंने सुना बॉडी वेकेट किया तो मैं तड़पने लगी कि मुझे जाना है, करताल जाना है, लेकिन करताल कहाँ है नहीं पता। तो सबसे पूछताछ हुई। हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं मेरे, उन्होंने टिकट भी बुक करने के लिए रेडी हो गए। तुम बताओ कि जाना है तो मैं टिकट बुक करूंगा, लेकिन किसके साथ जाऊं, कहाँ जाऊं, कुछ नहीं पता। फिर मैंने एक सीनियर मास्टर को कॉल किया तो उन्होंने बस एक शब्द कहा जो मेरे को मतलब आई ओपनर था। तो उन्होंने कहा कि नो आई एम नॉट गोइंग। मैंने बोला सर अगर आप जा रहे हो तो मैं आपके साथ जाना चाहूंगी। उन्होंने कहा नो आई एम नॉट गोइंग। तो मैं जो एक्साइट हो रही थी, जो एंशियस हो रही थी ना, वो एकदम से ठंडी हो गई। मैंने बोला हाँ क्या कर रही हूँ मैं, ये कैसा रिएक्शन है मेरा। फिजिकली थोड़ी ना हम उनसे कनेक्टेड हैं, हम उनके कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड हैं, वो हमेशा रहेंगे। और अब चले गए तो और डीपर हमारे इससे जुड़ सकते हैं हम, और जुड़े हैं। यही लगा मुझे कि वो ऐसे उनकी हर एक सेल, हर एक बंदे के अंदर मैनिफेस्ट हो गई है। मतलब जैसे बीज होता है ना, वैसे मुझे लगा वो मेरे अंदर आ गए। अब कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। और मैंने उसके बाद में 15 दिन का मौन लिया, 15 दिन का मैंने अन्न त्याग कर दिया। और मैं सोई भी नहीं, ना सोई, ना खाया और ना बोली, क्योंकि वो वही बताते थे। तो मैं मन से मैंने वो उस तरह से उसको सेलिब्रेट किया, उनके बॉडी वेकेट करने को। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस समय मेरा। और उस समय पर जब मेरे मेडिटेशन में सर आए तो बड़े खुश भी थे। और उन्होंने जो मोरपंख का एक झाड़ू बना के, जो ऐसे हकीम लोग ऐसे करते हैं ना, झाड़ू फेरते हैं मुंह पे, तो उस तरह का वो लेके आए और मेरे मुंह पे ऐसे किया उन्होंने, काइंड ऑफ ब्लेसिंग। एंड फिर उसके पीछे से पीठ पे मारा भी मुझे। अब वो क्या प्रोसेस था वो तो मैं नहीं जानती हूँ। ऐसा मारा कि वो, भले ही मेडिटेशन का विजन था, लेकिन मुझे 2 दिन तक दर्द होता रहा मेरे यहाँ पे पीछे, क्योंकि मुझे उन्होंने ऐसे झुकाया और पीछे जैसे झाड़ू से कोई मारता है ऐसे मारा उन्होंने मुझे। तो मुझे लगा नहीं, ये सब झूठ नहीं है। ये जब फिजिकली भी फील कर पा रही हूँ तो ये कुछ और ही अलग तरीके का प्रोसेस है। और प्रोसेस चल ही रहे हैं। जो मैं एलियंस की बात करती हूँ उसके भी कुछ प्रोसेस ही चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें इतनी अलग, क्या हम इस लायक हैं कि हम, जो मेडिटेशन कितने लोग नहीं कर रहे, हर योगा टीचर भी मेडिटेशन सिखा रहे हैं, कहीं भी चले जाइए, बाहर भी चले जाएंगे, सब जगह मेडिटेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ कौन सा ऐसा मेडिटेशन है ये जो हमें इतने ऊंचे एक अदर डायमेंशन में ले जाता है। सिर्फ हमारे उंगलियों को फंसा के बैठ रहे हैं और आंखें बंद कर रहे हैं, सांसों पे ध्यान दे रहे हैं। इतना आसान तरीका। क्या मिल रहा है हमें? ये हमें मिल रहा है ज्ञान। देखने वाले को ये सुनने पर आपको भी लगेगा कि ये क्या कहानियां बुन के बता रहे हैं। तो मैंने खुद भी सोचा था कि मुझे ये सब कहानियां, पिक्चर नहीं चाहिए, ये कोई इंग्लिश हॉलीवुड की मूवी लग रही है कि कितने सारी चीजें होने लगी है। मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे ब्लैंक होना है। तो आजकल मैं ब्लैंक भी होने लगी हूँ। बस कभी कभी मुझे विजन्स आते हैं, जो सोचते हैं वो हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो कोई तो बात हो रही है हमारे साथ। कहीं तो हमारा एक प्रॉपर वर्ड्स नहीं पता है मुझे, कहीं तो हमारी राइजिंग हो रही है कि हम जो सामान्य लेवल पे थे, हम कुछ और बन रहे हैं। शायद हम ही वो ऋषि मुनि है कि हमको पता चल गया कि हमने कैसे मेडिटेशन करना है और किस तरह से उस हायर एनर्जी से कनेक्ट होना है। तो मेरा आजकल का स्लोगन है कि मेडिटेशन इज फॉर हायर नॉलेज। तो वो हायर नॉलेज हमें मिलती जा रही है। और ये बहुत जरूरी है आज के न्यू जनरेशन के लिए। तो मैं बीइंग अ टीचर, मैं ऑलवेज बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू ही सोचती हूँ। और मैं ढूंढती रहती हूँ कि मैं साइंटिफिकली किस तरह से मैं उनको कन्विंस कर पाऊँ। तो मैं कुछ चैनल्स है जो चेक करती हूँ,
और वहाँ पे साइंटिफिकली वीडियोस भी होते हैं, तो मैं उनको रेफर भी करती हूँ। और मैंने उसमें देखा भी है कि मेडिटेशन करने पर क्या होता है, विजन्स क्यों आते हैं, कलर्स दिखते हैं तो क्यों दिखते हैं, और अगर आपका एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करता है तो तब कहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ द माइंड इट इज हैपनिंग, इट इज ऑल रियल। और जब लहसुन प्याज की बात आती है कि लहसुन नहीं खाना है, तो जैसे ही मैं थॉट रखती हूँ कि मुझे ये समझना है, तो उस प्रकार का ही एक वीडियो मेरे पास आ जाता है। तो मतलब हमारी पिपासा ऐसी होनी चाहिए, ज्ञान पिपासा, की मुझे ये समझना है, तो यूनिवर्स आपको वो आंसर देने शुरू करती है। ये मेरे एक्सपीरियंस में आया कि मैं जो सोचती हूँ वो हो जाता है, कि मुझे ये समझना है, तो मेरे सामने वो नॉलेज आ जाती है। तो जो अनियन और गार्लिक की बात है, ये एक अमेरिकन मिलिट्री चीफ ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि वो खुद फाइटर पायलट्स को जब ट्रेन करते हैं तो वो अनियन और गार्लिक नहीं देते हैं 41 डेज तक उनको। तो सोचिए क्या है उसमें, वो जो केमिकल्स हैं वो उस पार्ट ऑफ द ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। अगर खाएंगे तो वो एक्टिव नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा, बिकॉज दे हैव टू वर्क इन अ हायर एटमॉस्फेयर। तो उसी तरह से हमारे ध्यान में भी उस पार्ट ऑफ द ब्रेन की जरूरत है जिसको वो नम कर देता है। तो कारण के बिना नहीं कहा गया कि अनियन और गार्लिक नहीं खाना है। सिमिलरली नॉन वेजिटेरियन में भी यही होगा। देखने में लग रहा है कि हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, हिंसा नहीं करना है इसलिए नॉनवेज नहीं खाना है, लेकिन वजह और डीपर भी हो सकती है कि उसके अंदर का जो केमिकल है उनके बॉडी से जो होता है, और जो हमारे अंदर जाके वो केमिकल रिएक्शन होंगे, वो कहीं पर हमारे ब्रेन पर कहीं असर करेंगे, जिसकी वजह से हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। बहुत डीपर है फ्रेंड्स। जानने की इच्छा रखेंगे तो नॉलेज का फ्लो बहता रहता है। थ्रू मेडिटेशन हमें सब तरह के आंसर्स मिल जाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक्सपेरिमेंटल ही क्यों ना हो, प्लीज इस वाले आनापानासती के ध्यान को प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन यू डिसाइड व्हाट टू डू इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और मुझे ये मौका देने के लिए आप सबका थैंक यू वेरी मच। Thank you.